हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज के इस वीडियो से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के ऊपर होगी। आप में से जितने भी लोग गेट का एग्जामिनेशन, डीबीटी का एग्जामिनेशन या सीएसआईआर का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, खास तौर पे गेट बायोटेक्नोलॉजी का, आपके लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पे हम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डील करेंगे। आज के इस वीडियो से हम इस सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं और सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लेंगे बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के ऊपर कि ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग होती क्या है, इसमें क्या चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी और इस सब्जेक्ट को अगर हम शुरू करने वाले हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहली स्लाइड की तरफ बढ़ चलते हैं और यहाँ पे आप इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कुछ बायो रिएक्टर्स दिए हुए हैं, कुछ बैक्टीरिया वगैरह की फ़ोटो दी हुई है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस दिए हुए हैं। मैं एक सिंपल से क्वेश्चन से इस लेक्चर की शुरुआत करना चाहता हूँ कि क्या अभी आपने इंसुलिन के बारे में, एंटीबायोटिक के बारे में, वैक्सीन्स के बारे में या एंजाइम्स के बारे में सुना है? ऑब्वियसली जवाब होगा हाँ, सुना है। बट क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि इनकी सिंथेसिस या इनका प्रिपरेशन किस तरीके से होता होगा? मैं लैब स्केल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे इंडस्ट्रियल लेवल पे, यानी कि जब बल्क में प्रोडक्शन होता है तो किस तरीके से प्रोडक्शन होता होगा। जी हाँ, वेलकम टू बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग कोर्स। इस कोर्स के अंदर हम ये देखने वाले हैं या इस पूरे सीरीज़ के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की मदद से इन तरीके की चीज़ें या जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरीके से बनते हैं। समय समय पे जहाँ जहाँ पे फार्मूलेज़ की ज़रूरत होगी उसको भी देखेंगे, थ्योरी की ज़रूरत होगी उसको भी देखेंगे और कुल मिलाकर के ये सीरीज़ थ्योरी और न्यूमेरिकल्स का एक अमेलगमेशन होगा जिसकी मदद से आपको ये टॉपिक आगे चल कर के बहुत ही आसान लगने लग जाएगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग होता क्या है, अगर टॉपिक वाइज देखने चलें तो। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में अगर सबसे बेसिक लेवल पे बात की जाए तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होती है? इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी प्लस इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स यूजिंग लिविंग सेल्स। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बायोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। बायोलॉजी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम लिविंग सेल्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का मतलब जब हम बायो रिएक्टर की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर्स को स्टडी कर रहे हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए फॉर एग्जाम्पल, तो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है और फाइनली इसका रिजल्ट क्या होता है कि हम एक यूज़फुल प्रोडक्ट बनाने में सफल होते हैं। तो अगर हम कुल मिलाकर के देखें तो बायोलॉजी प्लस इंजीनियरिंग प्लस स्केल अप, क्योंकि मैंने आपसे इनिशियली ही बताया था कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग करने की बात कर रहे होते हैं, लेबोरेटरी स्केल की जनरली बात नहीं होती। तो बायोलॉजी प्लस इंजीनियरिंग प्लस लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जब हम देखते हैं, दिस इज रेफर्ड टू एज बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। यहाँ पे माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स और बायोलॉजी का इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो बैक्टीरिया की मदद से इंसुलिन बनाने का प्रोसेस या यीस्ट से अल्कोहल बनाने का प्रोसेस या फंजाई से एंटीबायोटिक्स बनाने का प्रोसेस जो है, ये सारा का सारा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की मदद से किया जाता है। मैं मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पे बात कर रहा हूँ। अगर आगे बढ़ें और देखें तो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को एक मोटे मोटे तौर पे एक फ्लो चार्ट के तहत डिफाइन किया जा सकता है। सबसे पहले जो आपका रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल कहने का मतलब हो गया जो आपका मीडिया है। अब ऑब्वियसली अगर आप बायोलॉजिकल सेल्स की बात कर रहे हैं या माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे माइक्रोब्स को ग्रो करवाने के लिए आपको कुछ मीडिया चाहिए होगा। तो वो मीडिया आप माइक्रोब्स को प्रोवाइड करते हैं। ये सारा का सारा रिएक्शन एक बायो रिएक्टर के अंदर होता है। बायो रिएक्टर आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर इनोक्यूलम यानी कि मीडिया प्लस बैक्टीरिया वगैरह उसके अंदर डाला जाता है और उसके बाद उसको प्रॉपर टेम्परेचर कंडीशंस, पीएच कंडीशंस वगैरह दी जाती हैं जिसकी मदद से बैक्टीरिया जो है वो सबस्ट्रेट का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट बना देते हैं। अब यहाँ पे बन गया हमारा प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं, और प्रोडक्ट का फाइनली प्यूरिफिकेशन किया जाता है ताकि प्रोडक्ट की यील्ड हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो अब जो कुछ मैंने आपको यहाँ फ्लो चार्ट के तौर पे बताया, इसको अगर हम बायो प्रोसेस के लेवल पे प्रोसेस के फॉर्म में डिवाइड करें तो अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग हो गया, बायो रिएक्टर या फर्मेंटेशन हो गया और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग हो गया। ये 3 स्टेप्स मेजर स्टेप्स हैं जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हमें पढ़ने पड़ते हैं। अगर इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो सबसे पहला जो स्टेप है वो अपस्ट्रीम वाला स्टेप है। इस अपस्ट्रीम के स्टेप में हम मीडिया को फॉर्म करते हैं, मीडिया का प्रोडक्शन करते हैं, मीडिया बनाते हैं। उसके बाद मीडिया वगैरह का फिल्ट्रेशन होता है।
फिर उसके बाद सेल को कल्चर करना शुरू करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह की कल्चरिंग होती है, बैक्टीरिया ग्रो करता है और उसके बाद हार्वेस्टिंग की जाती है। हार्वेस्टिंग के बाद फिर प्रोडक्ट जो बना है उसको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में जा कर के उसको प्यूरिफाई किया जाता है ताकि उसमें कोई भी किसी भी तरीके का कंटामिनेशन वगैरह ना आने पाए। तो ये जो है ये आपके 3 स्टेप्स हो गए, मैंने जैसा बताया अपस्ट्रीम, और दूसरा हो गया फर्मेंटेशन का प्रोसेस, और तीसरा हो गया डाउनस्ट्रीम का प्रोसेस। अगेन एक बार फिर अपस्ट्रीम में आप सारा मीडिया का फॉर्मुलेशन वगैरह करते हैं, उसके बाद फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है और फिर डाउनस्ट्रीम की प्रोसेसिंग की जाती है। तो ये कुल मिलाकर के मेजर 3 स्टेप्स हैं जिनको आपको सीखना है। आगे चल कर के डिटेल में इनके बारे में बातचीत होती रहेगी। अब एक एक करके इन तीनों स्टेप्स को ज़रा ठीक से समझ लेते हैं। अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है, आप माइक्रोब को सेलेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली जिस भी चीज़ को आपको प्रोड्यूस करना है, जो भी प्रोडक्ट आपको बनाना है, उस प्रोडक्ट के हिसाब से माइक्रोब का सिलेक्शन किया जाता है। फिर उसके बाद मीडिया को प्रिपेयर किया जाता है, मीडिया का फॉर्मेशन किया जाता है और फिर उसके बाद मीडिया को स्टेरिलाइज़ किया जाता है। ऑब्वियसली आप कंटामिनेटेड मीडिया को तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, तो इसीलिए पहले मीडिया को स्टेरिलाइज़ करना आवश्यक हो जाता है। अब डिस्कस करते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में। जब हमारा मीडिया प्रोड्यूस हो गया, अब उसके बाद हमने क्या किया, फर्मेंटेशन शुरू किया, यानी कि माइक्रोब्स जो हैं वो सबस्ट्रेट का इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। ये हो गया फर्मेंटेशन। अक्सर लोग स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, फर्मेंटेशन मतलब हो गया सिर्फ अल्कोहल का फॉर्मेशन। आगे मैं दिखाऊंगा भी, फर्मेंटेशन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में अल्कोहल का फॉर्मेशन सिर्फ नहीं है। फर्मेंटेशन का मतलब और भी बहुत कुछ है जो आगे लेवल पे हम लोग देखेंगे। तो फर्मेंटेशन कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि हमारा यूजफुल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। किसने किया? माइक्रोब्स ने किया। प्रोडक्शन के बाद जब आप नेक्स्ट स्टेप पे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पे चलते हैं, तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में हम ऑब्वियसली हमें जो प्रोडक्ट आया है उसको हमें प्यूरिफाई करना पड़ेगा। तो प्यूरिफाई करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में हम पढ़ते ही पढ़ते हैं, जैसे फिल्ट्रेशन हो गया, प्यूरिफिकेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया। इस तरीके के कुछ प्रोसेसेस को हम ध्यान में रखते हैं। ऑब्वियसली अगर हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के रेस्पेक्ट में इसको देखें या रियल लाइफ किसी एक सिनेरियो से इसको कंपेयर करने की कोशिश करें, तो अपस्ट्रीम मतलब हो गया कुकिंग। जैसे अगर खाना बनाया जा रहा है, आपकी माता जी अगर खाना बना रही हैं, तो कुकिंग का प्रोसेस हो गया अपस्ट्रीम। और उसके बाद जब एक बार खाना बन गया है, तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस को किससे कंपेयर कर सकते हैं? सर्विंग और पैकेजिंग। सबको सबकी प्लेट में खाना देने का जो प्रोसेस हो गया वो डाउनस्ट्रीम हो गया। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल थ्रू विच यू कैन कोरिलेट अ रियल लाइफ एग्जाम्पल विद बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपसे शुरुआत में ही बताया था कि फर्मेंटेशन हार्ट ऑफ बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग है, याद रखिएगा। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में हम फर्मेंटेशन ही तो कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिसमें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कोई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, वो अल्टीमेटली फर्मेंटेशन के थ्रू है। फर्मेंटेशन को आप सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल से कोरिलेट नहीं कर सकते। नॉट ऑल फर्मेंटेशन मीन्स अल्कोहल। जो गेट का ट्रैप है, यहाँ से गेट में से क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो आखिर फर्मेंटेशन को आप डिफाइन कैसे कर सकते हैं? डेफिनेशन क्या हो सकती है? अगर आसान भाषा में अगर हम समझाने की कोशिश करें, तो कंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कंट्रोल्ड ग्रोथ, यानी कि वहाँ पे हम स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स लगाते हैं कि ग्रोथ का स्पेसिफिक ग्रोथ रेट क्या होगा, क्या टेम्परेचर होगा, क्या पीएच होगा। ये सारी चीज़ें कंट्रोल रहती हैं और इसके अंदर ही माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है और माइक्रोब्स ग्रो करते करते साथ में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इसी को फर्मेंटेशन कह सकते हैं। तो फर्मेंटेशन अल्कोहल ही बने ये ज़रूरी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ डायग्राम्स के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये बायोरिएक्टर किस तरीके का दिखता है। या बायोरिएक्टर वही डिवाइस है या वही मशीन है, समझ सकते हैं, जिसके अंदर में हमने माइक्रोब्स को ग्रो करना है। अब आप देख सकते हैं एक मोटे मोटे तौर पे ये बायोरिएक्टर का एक डिज़ाइन है। अगर आप और अच्छे से देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो बायोरिएक्टर एक ऐसा चेम्बर टाइप का हो गया जिसके अंदर बहुत सारा मीडिया रहता है। उस मीडिया में माइक्रोब्स ग्रो कर रहे होते हैं। अलग अलग उसमें पाइप्स वगैरह इंसर्टेड रहते हैं, उनका अलग अलग पर्पस होता है। डिटेल में देखेंगे आगे चल करके कि हर चीज़ कैसे होती है या क्या किया जाता है उसके अंदर, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये एक तरीके का बायोरिएक्टर है जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे और भी तरीके के बायोरिएक्टर्स हैं जिनको यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में मैंने दिखाया हुआ है। स्टिर टैंक रिएक्टर, बबल कॉलम रिएक्टर, इंटरनल एयरलिफ्ट रिएक्टर, एक्सटर्नल एयरलिफ्ट रिएक्टर, यू लूप गैस रिएक्टर, बहुत सारे अलग अलग टाइप के रिएक्टर्स हैं। इनका पर्पज़ या इनका यूज़ अलग अलग सिचुएशंस में किया जाता है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स हमेशा इस इक्वेशन को कंफ्यूज करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आप देख लें। तो ये जो रिएक्शन आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इस रिएक्शन में इथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है।
ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही समझते हैं कि फर्मेंटेशन का एकमात्र मतलब ये हो गया कि ग्लूकोज की मदद से आप इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहे हो या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हो। ये सही है, ऑब्वियसली ये एक डेफिनेशन हो सकती है। कम बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, बायोकेमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में यस, ग्लूकोज से इथेनॉल बनने को आप फर्मेंटेशन कह सकते हैं, बट सिर्फ यही फर्मेंटेशन नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे और भी प्रोसेसेस हैं जिनको मैं आगे अभी दिखाऊंगा आपको। तो ये जो प्रोसेस है, यीस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है, एक तरीके का यीस्ट है, और बना देता है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये एक सबसे सिंपल सा रिएक्शन आप देख सकते हो। अगर मैं आगे थोड़ा सा बढ़ूँ और आपको और भी प्रोसेसेस को दिखाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको भी फर्मेंटेशन ही कहेंगे। मिल्क की मदद से, या मिल्क में लैक्टोज पाया जाता है, उसको लैक्टेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है योगर्ट के अंदर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्मेंटेशन, ये भी प्रोसेस फर्मेंटेशन ही कहलाएगा। अगर दूसरा एक और डायग्राम की बात करें तो पेनिसिलिन फर्मेंटर आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्मेंटेशन ऑफ पेनिसिलिन या फॉर्मेशन ऑफ पेनिसिलिन को आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो किस तरीके से एक फर्मेंटर जो है पेनिसिलिन का फॉर्मेशन कर रहा है, उसको देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, तो ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो हैं वो आप देख पा रहे हो किस तरीके से बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के तो ये सारी चीज़ें बनती हैं। अगले डायग्राम में आप देख सकते हो किस तरीके से प्रिपरेशन होता है पेनिसिलिन का। हालांकि अभी हम इसमें बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाहते, क्योंकि अभी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है। कुछ और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को दिखाना चाहता हूँ जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को आपको और अच्छे से समझाएंगे। सबसे पहला जो डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो, रेजिंग ऑफ डो। रेजिंग ऑफ डो, तो यहाँ पे आटा जब फूलता है, आपने देखा भी होगा कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया यीस्ट की वजह से आटा जो है वो फूल जाता है। खास तौर पे जब भटूरे वगैरह बनते हैं घर में, तो उसमें ये देखने को मिलता है। इसके अलावा आप नेक्स्ट देख सकते हैं तो ब्रूरीज हैं। यहाँ पे ये ब्रूरी है, यानी कि यहाँ पे बियर वगैरह का फॉर्मेशन या जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं उनका फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। आपने लैक्टोज का एग्जाम्पल देखा है, तो ब्रेड हो गया, कर्ड हो गया, बियर हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गई, योगर्ट वगैरह हो गया। इन सभी चीज़ों के फॉर्मेशन में बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग इस्तेमाल हो रही है, कहीं ना कहीं माइक्रोब का इस्तेमाल हो रहा है, और माइक्रोब से ही आप प्रोडक्ट को बना रहे हैं। अब आगे बढ़ें और डिस्कस करें कि गेट, CSIR या DBT में ये इंपॉर्टेंट क्यों है। खासतौर पे अगर गेट बायोटेक्नोलॉजी के रेस्पेक्ट में बात की जाए तो लगभग 30 नंबर का क्वेश्चन जो है वो यहीं से पूछा जाता है। आप पिछले 10 साल के 5 साल के पेपर अगर आप पीछे पलट करके देख लेंगे तो आपको मेरी बात पे भरोसा हो जाएगा। डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, और इतने मुश्किल सवाल नहीं होते। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको समझने में दिक्कत होती है, क्योंकि उनकी फार्मूला की क्लैरिटी उनको नहीं होती है। कौन सा फार्मूला कब आप इस्तेमाल कर सकते हो, या किस तरीके से आप एनालाइज कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन को। गेट के में ख़ास तौर पे बड़े लंबे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपको अच्छी तरीके से ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछना है, तो ऑब्वियसली फार्मूला सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को ख़ास तौर पे ध्यान दीजिएगा कि इस पूरे सीरीज़ के अंदर हम अलग अलग फार्मूलेज, अलग अलग केसेस आपको सिखाएंगे। तो उनको एक अच्छी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, एक छोटी सी कॉपी बना लीजिए, फार्मूलेज वगैरह नोट करिए, और देखते जाइए कि क्या क्या थ्योरी और क्या क्या न्यूमेरिकल्स आपको कराए जा रहे हैं। चलिए, तो अब आगे के लेक्चर्स के अंदर आज मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया कि बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग आखिर होती क्या है। तो आगे के लेक्चर्स में हम ग्रोथ काइनेटिक्स देखेंगे, बायोरिएक्टर्स देखेंगे, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र देखेंगे, स्टरलाइजेशन देखेंगे, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग देखेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, इस सीरीज़ के अंदर। ये बताइएगा कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा और कितने एक्साइटेड हैं बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग को लेकर के। खास तौर पे आप बाकी लेक्चर्स भी हमारे देख सकते हैं जो 2026 में हमने सीरीज़ शुरू की है, जिसमें सेल बायोलॉजी है, जिसमें आपका बायोकेमिस्ट्री भी है, और जिसमें RDT के भी लेक्चर्स हैं, हमने शुरू कर दिए हैं। आप उनको भी देख सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो वो भी लेक्चर्स अच्छे लगेंगे। दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि गेट BT का और गेट एक्सेल का जो नया बैच है उसकी लॉन्च होने की डेट शुरू हो चुकी है, यानी कि वो उसकी क्लासेस की डेट आ गई है। 15 जून से बैच शुरू हो रहा है, और रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लासेस का शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड। ठीक है, अगर आप भी ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको भी लग रहा है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए, आप भी एस्पायरेंट हैं गेट BT या गेट एक्सेल के, तो आप बेझिझक ज्वाइन कर सकते हैं। और क्लासेस के बारे में जानकारी के लिए आप इस नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, 8299134528। इस नंबर पे हमसे कनेक्ट करिए और
सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी और बैच ज्वाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।